Hello students, welcome to Mathematicsology. So today we will be discussing separable differential equations. सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे और उनके कुछ सिंपल एग्जांपल्स जो है वो हम सॉल्व भी करेंगे. ठीक है. डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहले पढ़ के आए हैं कि उसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है. अब सिंपल हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि सेपरेबल होगी. अब वो कैसे होगी? फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है अमूमन. तो फंक्शन डी एफ ऑफ एक्स का वाई मतलब मल्टी वेरिएबल का होगा. अगर उसको हम ऐसे लिख सकें, ठीक है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन लिख सकें, मतलब एक फंक्शन हो एक्स का, दूसरा हो वाई का, वो सेपरेटली फंक्शन हो आपस में, मतलब जैसे होते हैं ना इम्प्लिसिट फंक्शन होता है एक, जो मिक्स्ड होते हैं, तो वो ना हो. एक्सप्लिसिटली एक्स का भी अलग फंक्शन हो और वाई का भी अलग फंक्शन हो. तो फिर क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई. ठीक है. अब सेपरेबल ये बन जाती है. कैसे सेपरेबल बनेगी? सेपरेबल का मकसद है सिंपली यही है कि जो भी एक्स वाला टर्म है वो एक साइड पे हो जाए और वाई वाला जो टर्म है वो एक साइड पे हो जाए, इक्वेशन की दूसरी साइड पे अलग अलग हो जाए. ठीक है. यहाँ पे देखे हो सकता है कि डी वाई है, ठीक है, यहाँ पे जी ऑफ वाई है, इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा जी ऑफ वाई, और ये डी एक्स इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, डी एक्स हो जाएगा. ठीक है. मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सिंपली जो जी वाई वाले टर्म है वो एक साइड पे आ गए और एक्स वाले टर्म दूसरी साइड पे आ गए. तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि सेपरेबल है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपली इंटीग्रल ऑपरेटर लेंगे. ठीक है. टेकिंग इंटीग्रल ऑपरेटर लेके यहाँ पे डी वाई ओवर जी ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी. ठीक है. अब हम सिंपली इसका यही था सेपरेबल इक्वेशन किस तरह भी होती है. अब हम फर्दरली कोई एग्जांपल लेके उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. सो फॉर दिस लेट अस मूव टू वन एग्जांपल. वी विल बी टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू मेक यू फील comfortable solving a differential equation which is separable. So our first example is dy over dx is equal to x square over y. ठीक है. अब सेपरेबल करने के लिए हमें क्या करना है, इसको कोई जो y वाले जो टर्म्स है उनको एक साइड पे करना है. ठीक है. और x वाले टर्म में वो उनको एक साइड पे करना है. यहाँ पे देखें डी वाई यहाँ पे पड़ा हुआ है. अब यहाँ पे y डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है. तो ये यहाँ पे आ गया y, और डी एक्स इधर डिवाइड कर रहा है, उधर x वाले टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है. अब हम थोड़ा इसको रीअरेंज कर देते हैं. कैसे? y को इधर आगे लेके आते हैं, डी वाई लेके आते हैं, और एक्स स्क्वायर और डी एक्स. ठीक है. अब क्या करेंगे, वही सेम तरीका, टेकिंग इंटीग्रल ऑपरेटर. टेकिंग इंटीग्रल ऑपरेटर जैसे ही हम लेंगे तो ये देखें, ये वाई डी इंटीग्रल आ गया इसमें, यहाँ पे वाई डी वाई वही सेम, यहाँ पे भी इंटीग्रल आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. इसको अब मैं अभी आपको नहीं समझा रहा, सॉल्यूशन निकालेंगे तो मैं आपको फिर समझाऊंगा कि ये इसका मकसद असल में क्या होता है एक सॉल्यूशन में, और इसको हम क्यों लगाते हैं. ठीक है. अब आइए, अब सिंपल इंटीग्रेशन है. कैसे होती है इंटीग्रेशन करनी है, मतलब y यहाँ पे है और dy है, तो कैसे होती है, जो भी पावर होगा यहाँ पे 1 पावर है उसमें ऐड कर देंगे 1 और उसको डिवाइड कर देंगे. मतलब पावर 1 है, 1 में ऐड करेंगे 1 तो 2 हो जाएगा, और वही 2 जो है ना नीचे डिवाइड हो जाएगा. सेम इक्वल साइन, यहाँ पे भी वही सेम पावर रूल लगेगा. x यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 + 1 हो जाएगा,
तो हो जाएगा 3 ओवर वही 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, अब ये इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि वाई स्क्वायर को सेम रखेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब ओवर 3 प्लस 2c। ठीक है, मतलब 2c इन इट सेल्फ इज अ कांस्टेंट। ठीक है, 2c भी एक क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हम c1 कर सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यूब ओवर 3 प्लस c1। ठीक है, अब ये है हमारा क्या जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसका मकसद क्या है? ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है वो हमें क्या दिखता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, अब फैमिली क्यों बोला मैंने, एक कर्व क्यों नहीं बोला, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे c लगा हुआ है। c1 क्या है, c1 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मकसद क्या है, मतलब कोई नंबर होगा 1 2 3 या कोई भी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सो देखिए अब जैसे ही हम c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, ठीक है, तो मतलब एक मुख्तलिफ कर्व बनेगा। सीधी सी बात है, अगर 0 रखेंगे तो फिर दूसरा कर्व बनेगा, 1 रखेंगे तो अलग कर्व बनेगा, 1.5 रखेंगे तो अलग कर्व बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने सॉल्यूशन लिया है, निकाला है, वो क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स है। ठीक है, इट्स नॉट अ सिंगल कर्व बट अ फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, सो अब इसको हम जो है ना, ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अब ये c1 ये तो जनरल है। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर कैसे बनेगा? ठीक है, मतलब इसकी अगर एक वैल्यू हो वही हमें कंसिडर करनी हो तो वो कैसे बनेगी? तो इसके लिए हमें मिलनी होती है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, ये हमने अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे हम जो है ना एक पर्टिकुलर वैल्यू उसकी निकालेंगे और उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। इट विल बी नॉट कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन बट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो wait for the next video and hope you will be doing well and you would be enjoying the lecture.